नमस्कार प्रिय दोस्तों, मित्रों। एक बार एक गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जो प्राचीन समय से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण था। उस मंदिर में एक साधु बाबा रहते थे। मित्रों, साधु बाबा जी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की गहराइयों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें गुरु मानते थे और उनके पास अपने जीवन के समस्या लेकर आते थे। एक बार गांव की एक विधवा महिला आई जिसका नाम ज्योति था, और ज्योति अपने जीवन में बड़े कष्ट सह रही थी। वहां अपने पति की मृत्यु के बाद वह अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। समाज की बातों, आर्थिक तंगी और अकेलेपन ने उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था और वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मित्रों, धीरे धीरे समय किसी तरह व्यतीत होता गया। फिर एक दिन ज्योति उसे साधु से जा मिली। पहली मुलाकात में ज्योति पहली बार साधु बाबा जी से मिलने मंदिर आई थी। जब उसका बेटा बीमार पड़ा था, साधु जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिए और उसे धैर्य रखने की सलाह दी। इसके बाद ज्योति का मंदिर आना जाना नियमित हो गया। वह ज्योति साधु जी से अपने दुख सुख बताया करती थी और साधु बाबा जी उसके जीवन के कठिन समय में सहने की ताकत देते। इसी तरह से समय बीतता गया और विधवा औरत और साधु बाबा जी के बीच एक विशेष संबंध बन गया। यह केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का एक भावनात्मक जुड़ाव था। जब ज्योति ने साधु बाबा जी को अपने एकमात्र सहारा के रूप में देखना शुरू कर दिया, तो एक दिन जब ज्योति ने अपनी परेशानियों को शब्दों में बांधकर उस साधु बाबा जी के सामने रखा, तो साधु बाबा जी ने कहा, जीवन में हमें कभी कभी अपने बोझ दूसरों के साथ बांटने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये बोझ दूसरों पर भारी न हो। कुछ दिन बाद एक रात जब ज्योति, जो कि विधवा थी, उसने अपने जीवन के सबसे गहरे दर्द को बताया करती थी, साधु बाबा जी ने उसे सांत्वना दी। उनके शब्द, उनकी उपस्थिति और उस समय का वातावरण, यह सब ज्योति के दिल को छू गया। दोनों ने उस रात साधु और उसे विधवा औरत ने काम वासना किया, जो साधारण सीमाओं को पार कर गया। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में चर्चा हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में यह बात फैल गई कि साधु बाबा जी और विधवा ज्योति के बीच कुछ रिश्ते हैं। सब लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगे। कुछ ने इसे पवित्र संबंध कहा तो कुछ ने इसे पाप करार दिया। एक दिन गांव के पंचायत पर दो लोग, श्यामू और शंकर, इसी घटना पर चर्चा कर रहे थे। श्यामू, साधु बाबा जी ने जो किया वह एक साधु के लिए बहुत गलत काम किया। उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह तो तपस्वी बाबा हैं, उन्हें अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए था। तो फिर शंकर कहता है, लेकिन यह भी सोचो, वह विधवा औरत भी तो इंसान है, और विधवा औरत जिसने अपना सब कुछ खो दिया, जिसके पति ना हो, वह तो ऐसा काम करेगी। संभोग करना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही है, क्योंकि अभी वह जवान है और उसे भी तो किसी सहारे की जरूरत है। क्या आपको गलत लगता है कि उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया? फिर श्यामू बोलता है, सहारा देना और इस तरह का संबंध बनाना दो अलग चीजें हैं। समाज में साधुओं को माननीय सम्मान और आदर्श दिया जाता है, और साधु जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर वह भी ऐसा करेंगे तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? तो शंकर कहता है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि साधु भी भावनाओं और कमजोरियों के पुतले होते हैं, और विधवा औरत जैसी महिला जिसने इतना कुछ सहा है, उसे भी तो किसी की जरूरत थी। हमें उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस घटना ने गांव में एक नई बहस छेड़ दी। क्या साधु और आम व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? क्या समाज के बनाए गए नियम इंसानी भावनाओं से ऊपर हैं? ज्योति और साधु बाबा जी ने इस विवाद के बाद गांव छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। इस घटना ने गांव वालों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की भावनाएं और कमजोरियां किसी भी सामाजिक भूमिका से बड़ी हो सकती हैं। हमें दूसरों के जीवन के फैसलों को समझने और उन्हें जज करने से बचना चाहिए, और वह अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मित्रों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे प्रेमानंद ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।
धन्यवाद।